नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को ग्रीष्मकालीन मूंग तथा भिंडी की खेती की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 9 से 11 मार्च 2022 को होने जा रहा है। यह मेला पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस मेले का लाभ उठाएं। इस मेले के विभिन्न कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकेंगे। इस मेले के मुख्य आकर्षण के बारे में बता रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस बार का जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का है वो मार्च 9 से लेकर के मार्च 11 तक पूसा परिसर में आयोजित किया जाएगा। और मेले का उद्घाटन दिन में 2 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया जाएगा। इस बार जैसा कि आप जानते हैं अभी भी कोविड की समस्या पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हुआ है, तो हम पूरी सावधानी बरतते हुए मेले का आयोजन करेंगे। और उसमें 2-3 बातें मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब आएँ तो बहुत बड़े समूह में नहीं आएँ। इसके अलावा दूसरी बात ये होगी कि हम रात में रुकने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जब आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था कर के आइए। या तो आप अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं कर लीजिए या फिर इस तरह से कार्यक्रम बना करके आइए कि आप आकर के सुबह मेला देख करके और शाम को फिर वापस जा सकें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये ज़रूरी है कोविड नियमों का पालन करने के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पर मास्क की और सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था करेंगे। अब रही बात मेले का हमारा मुख्य विषय क्या होगा, तो इस बार हम मेले का आयोजन कर रहे हैं तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। किस प्रकार तकनीकी ज्ञान से हम किसान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस विषय पर हम मेले का आयोजन करेंगे। और 5 बिंदु हैं मुख्य रूप से, जिस पे हम पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा हट करके इस बार हम अपनी वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। जिसमें पहला विषय तो हमारा होगा स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन का प्रयोग। अब जैसा कि आप जानते हैं ड्रोन के द्वारा सरकार के द्वारा एक नीति लाई गई है और ड्रोन का प्रयोग कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, चाहे वो दवा का छिड़काव हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट का छिड़काव हो, या आपको दूसरे कीट पतंग कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे उनका प्रकोप हुआ है, इसका प्रयोग करना हो, सेंसर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से उसको हम कर सकते हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर, स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी जाएगी। और इसी क्रम में डिजिटल एग्रीकल्चर में किस प्रकार से अब जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपके कृषि में जितनी इकाइयां हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशी दवाएं हैं, उनको आप घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरा विषय हमारा जो होगा वह मुख्य रूप से केंद्रित होगा एग्री स्टार्टअप और FPO, किसान उत्पादक संगठन किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाने में, संगठित होकर उत्पादन करने में और उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में और उसको बाजार से जोड़ने में सफल होंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब जब हम एक FPO बनाते हैं तो FPO बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए सरकारी मदद कहाँ से मिल सकती है, तकनीकी ज्ञान कहाँ से मिल सकता है, और इसके लिए हम विशेष रूप से उन संगठनों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में चर्चा की थी, करीब 450 किसान उत्पादक संगठन हैं
और उनका एक एसोसिएशन भी है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे लोग जो पहले से एफपीओ चला रहे हैं और सफलतापूर्वक चला रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ग्रेप का है, प्याज के लिए इस तरह के उत्पादक संघ बने हुए हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए बने हुए हैं। ऐसे लोगों को बुलाएंगे और उनसे आपसे हम रूबरू कराएंगे, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से वो एफपीओ बनाएं, उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, कहाँ से उसके लिए धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, और इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। तीसरी बात, हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये एक नया विषय है और यह विषय जो है बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में। शहर में रहने वाले जो लोग हैं अपने छतों पर बागवानी कैसे कर सकें, सीमित जगह में कैसे इसका लाभ उठा सकें, इस विषय के ऊपर भी हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक चौथा मुख्य विषय जो है वो है कि हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसमें कैसे हम सामंजस्य बनाएं और इससे जो हमारा उत्पादन होता है उस उत्पादन को बाजार से जोड़ करके किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों तक पहुंचा सके। अब अभी देखिए होता क्या है कि आज भी ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारे उत्पाद बाज़ार में बिकते हैं। अब अभी मैं गया था कनॉट प्लेस में, मैं दुकान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर पीली सरसों जो है 100 ग्राम की पीली सरसों का दाम 150 रुपये, यानी कि 1,50,000 रुपये क्विंटल पीली सरसों बिक रही है। और किसान को क्या दाम मिलता है? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये। तो ये जो अंतर है अभी, उस अंतर को कम करना है, और ये अंतर कम तभी होगा जब हम संगठित हो गए एफपीओ के रूप में, और एफपीओ किसान को सीधे बाजार से ले जा करके जोड़ेंगे। तो इस अंतर को हम कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग जोड़ देंगे, और ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के ऊपर किस प्रकार से हम उसमें मुख्य रूप से इसको हम निर्यात बाजार से कैसे जोड़ें। और उसी लिए हमारा 5वां सत्र जो होगा वो सत्र एग्री एक्सपोर्ट, कृषि निर्यात के ऊपर आधारित होगा। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में भी मूंग का एक विशेष योगदान है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाए जाने वाली मूंग की उन्नत किस्मों एवं महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित। वसंत ऋतु में मूंग को लगाने का उचित समय 15 से 25 मार्च है। इसके बाद हम मूंग को लगभग 10 अप्रैल तक लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उचित प्रजातियों का चुनाव करें अपनी बुआई के लिए। सबसे पहले पुरानी प्रजातियों में पूसा विशाल, पूसा 9531 और SML 668 हैं। IPM 02-14 को साउथ इंडिया में स्प्रिंग सीजन में लगाया जा सकता है। IPM 205-7 और IPM 410-3 ये प्रजातियां 55 दिन में पकती हैं और इन प्रजातियों को संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विकसित किया गया है। पूसा संस्थान से नवीनतम प्रजातियों में है पूसा 1431 जो स्प्रिंग सीजन के लिए सुटेबल है। अभी हाल ही में प्रजाति एक रिलीज हुई है दिल्ली स्टेट से, उसका नाम है पूसा 1641। मूंग की बुआई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से बना लें। 2 बार 3 बार हल चलाने के बाद पाटा लगाकर उसको समतल कर लें। मूंग का खेत समतल होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जहां पर भी पानी भरेगा वहां पर पत्तियां पीली पीली दिखाई देंगी। पर हेक्टेयर मूंग की बुआई करनी चाहिए। बुआई को कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मूंग में 100 किलोग्राम DAP पर हेक्टेयर डालते हैं। और उसके अलावा जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहाँ 25 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर डालते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन को हम 30% EC को 1 kg पर हेक्टेयर से लगाते हैं। मूंग में स्प्रिंग समर सीजन में 2 से 3 पानी लगते हैं। पहला पानी हम बुआई से पहले लगाते हैं जो खेतों में प्रचुर मात्रा में जमाव को सुनिश्चित करता है, जिससे हमारा उत्पादन कम नहीं होता। दूसरा पानी हम
20 से 21 दिन पर लगाते हैं। 20 दिन पर जब हम पानी लगाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब फसल 60-65 दिन की हो जाए और लगभग 85% फलियां पक जाए तो उन्हें काट कर अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के लिए बीज के लिए जो हम तैयार करेंगे उसको हम छाया में सुखाएंगे और जो दाल के लिए होती है उसको हम धूप में भी सुखा सकते हैं। अच्छी तरह सुखाने से जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनकी समस्या कम हो जाती है। हम उसको अच्छी तरह से सुखाकर ही स्टोर करें। सब्जियों में भिंडी एक मुख्य फसल है जो गर्मी तथा बरसात दोनों ही मौसम में उगाई जाती है। भिंडी विभिन्न विटामिन और खनिज जैसे पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि से भरपूर होने के साथ साथ आय का भी एक उत्तम स्रोत है। भिंडी में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। खेत की तैयारी में हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में मिला दें और खेत की प्लेवा कर दें और खेत जैसे ही जुताई के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके उसको समतल कर लें और उसमें मेड़ों का निर्माण कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक गर्मी और वर्षा की फसल है। इसके जमाव के लिए वातावरण का तापक्रम 20 डिग्री औसत तापक्रम 20 डिग्री से अधिक हो जाएगा तब उसकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। कम से कम जो उत्पादन लागत है उसमें उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी कि गर्मी के मौसम में किसान भाइयों, आपकी भिंडी अगर पूसा भिंडी 5 आप उगाते हैं तो उसमें ना तो भिंडी का पीत वर्ण जो विषाणु रोग है उसका प्रकोप होगा और ना ही ELCV का प्रकोप होगा। सामान्यतः गर्मी के मौसम में इन दोनों ही बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो आपको उन्नत किस्म का चयन करना यानी कि पूसा भिंडी 5 आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय बीज निगम का जो बिक्री केंद्र है हमारे पूसा संस्थान के अंदर, वहां से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही उन्नत किस्म की। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई इस किस्म का बीज नहीं ले पाते हैं तो इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में A4 दूसरी एक किस्म है हमारे संस्थान की, उसको भी उगाया जा सकता है। और अगर ये किस्म भी नहीं है तो आप एक किस्म है अर्का अनामिका, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पूसा भिंडी 5 ये एक ऐसी किस्म है जिसकी उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास गर्मी के मौसम में हो जाती है और बुआई के बाद इसकी 44 दिन के बाद पहली तुड़ाई संभव है। अब बात आती है बीज की मात्रा की। गर्मी के मौसम में अगर आप पूसा भिंडी 5 का इस्तेमाल करते हैं या अन्य किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12 किलोग्राम से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना है। बीज को उपचारित करना है। दूसरी बात हम आपको कहेंगे, भिंडी के बीज को आप उपचार करने के साथ साथ आप इसको एजिटोबैक्टर या एजिसोस्पेरियम नामक जो सूक्ष्म जीवी हैं जो जमीन के अंदर उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर पुराने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों आप एक ही खेत में निरंतर भिंडी लगाते हैं तो कई बार उसमें फ्यूजेरियम विल्ट उकटा रोग आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप बीज का उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा। 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आपके खेत में उकटा रोग की आने की संभावना को समाप्त किया जा सके। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। पानीपत हरियाणा से पलविंदर सिंह जी ने प्याज में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फिलियम झुलसा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु नेटिवो या टिल्ट की 300 से 400 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्टिकर के साथ 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से बिरजू कुमार सिंह जी ने गोभी में गलन की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लैक रॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोग ग्रसित पत्तियों को तुरंत हटा दें।
तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 200 ग्राम की मात्रा तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने सरसों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड यानी माहू नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए क्लोरोपाइरीफॉस की 200 मिलीलीटर मात्रा या मेटासिस्टॉक्स की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 22 फरवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में, 20 फरवरी को ओडिशा में, 20 और 21 फरवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल में, 22 फरवरी को पंजाब में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 22 से 25 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। 23 से 25 फरवरी के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे और उत्तर पूर्व में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।